Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot, and here in this video we are going to discuss the syllabus for your CUET domain history. अब जनरली आपको पता है कि आपका जो डोमेन में सिलेबस आने वाला है वो आपका क्लास 12th का सिलेबस रहने वाला है। एक दो सब्जेक्ट हैं जिसमें आपका 11th का कुछ पार्ट भी आ रहा है, बाकी इसलिए आपको तैयारी करने से पहले देखिए सिलेबस देखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी 12th के लिए तो ऑलरेडी आप लोग अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड बोर्ड में MCQ भी आने हैं, तो MCQ फॉर्मेट में प्रिपरेशन आपकी ऑलरेडी चल रही है। तो एक तरीके से आपकी डोमेन की प्रिपरेशन इज़ ऑलरेडी गोइंग ऑन विद योर 12th क्लास प्रिपरेशन। बट द थिंग इज़ कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो 12th में ओमिटेड हैं। सम चैप्टर्स in each and every subject they are omitted from your class 12 CBSE board examination, so that chapter need to be covered for your CUET domain examination। तो यहाँ पे इसीलिए हमें CUET का सिलेबस क्लियर होना इज़ इम्पॉर्टेंट कि कौन सा पार्ट कौन सा यूनिट जो है वो हमारे सिलेबस का पार्ट है दैट इज़ कमिंग इन अवर एग्जामिनेशन। उसके बेसिस पे आप उसको प्रिपेयर करेंगे। एंड यू ऑल नो कि CUET जो डोमेन एग्जामिनेशन है आपका MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन रहने वाला है, सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है। अब ये जो क्वेश्चन पेपर है जस्ट लाइक सम अदर पेपर, यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे और आपको 40 अटेम्प्ट करने होंगे। मीन्स यू कैन लीव द 10 क्वेश्चन। अगर आपको नहीं आते हैं तो आप अपनी मर्जी से जो भी आते हुए 40 क्वेश्चन है आप वो अटेम्प्ट करेंगे, 10 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, राइट। सो एक अच्छी चॉइस यहाँ पे आपको दी जा रही है। तो सिलेबस में आप पहला देखेंगे जो फर्स्ट आपकी यूनिट है, 3 पार्ट में, थीम 1, थीम 2, थीम 3, 3 बुक्स है आपकी हिस्ट्री की। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट चैप्टर है विद रिगार्ड टू हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो द स्टोरी ऑफ फर्स्ट सिटीज़ हड़प्पन आर्कियोलॉजी। तो जो फर्स्ट आपकी सिटीज़ है यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में यहाँ पे बात की गई है। पूरा ही चैप्टर आपको पढ़ना है। सो देयर इज़ नो नीड टू लुक कि यहाँ इंटरनली ये सब चीज़ें क्या लिखी हैं, आप उसको पूरा कवर करेंगे। आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन कवर करना है, राइट। देन आपके पास नेक्स्ट यूनिट आती है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री, हाउ इंस्क्रिप्शन टेल अ स्टोरी, की इंस्क्रिप्शन किस तरीके से हमें स्टोरी मतलब उस समय पे कैसी चीज़ें रही होंगी वो बताती हैं। तो यहाँ पे आपको मॉडर्न एम्पायर के बारे में एंड गुप्ता एम्पायर। मॉडर्न एम्पायर यू कैन रिलेट चंद्रगुप्त मौर्य, राइट, बिंदुसार, अशोका, अशोकन इंस्क्रिप्शन, अशोका इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है एंड गुप्ता पीरियड भी हमें यहीं पे कवर करना है। नेक्स्ट सोशल हिस्ट्रीज यूजिंग द महाभारत, महाभारत के कैरेक्टर, महाभारत के स्टोरी को लेके यहाँ पे आपको सोशल हिस्ट्रीज़ की बात की गई है। जैसे कास्ट, क्लास, किनशिप, जेंडर का जिक्र किया गया है, राइट। तो महाभारत की अलग अलग पब्लिकेशन ये जिक्र किया गया है। तो ये तो आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें से बहुत हिस्ट्री में तो बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि चैप्टर इतने डिटेल हैं, बहुत सारे फैक्ट्स प्रेजेंट हैं। तो हिस्ट्री में बहुत हर लाइन से आप एक क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, राइट, चाहे वो MCQ ही क्यों ना हो, हर लाइन से आपका एक क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। लेटर ऑन इफ़ यू वांट, अगर आप लोग चाहते हैं और आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इसकी MCQ सीरीज़ भी लेके आऊँगी जिसमें हम किस तरीके से NCERT की एक एक लाइन से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है वो सब डिस्कस करेंगे। देन फोर्थ यूनिट है अ हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज़्म, बुद्धिज़्म के बारे में है यहाँ पे, जिसमें आप सांची स्तूपा, बुद्धिज़्म एज अ रिलीजन सारा डिटेल में करेंगे। वैदिक रिलीजन की बात करेंगे, जैनिज़्म की बात करेंगे, वैष्णविज़्म, शिविज़्म, बुद्धिज़्म, ये सारी चीज़ें बात करेंगे, राइट। सांची स्तूपा का डिटेल में आप पढ़ेंगे। सांची स्तूपा का पूरा स्ट्रक्चर आपको देखना है, स्ट्रक्चर से भी वो MCQ बना के कुछ ना कुछ फ्रेम करके आपको दे सकता है। देन मेडिवल सोसाइटी थ्रू द ट्रैवलर्स अकाउंट, अब बहुत सारे ट्रैवलर्स ने इंडिया को विजिट करा है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द डिफरेंट रूलर्स, अलग अलग राजाओं के टाइम पे बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ विजिट करने आए हैं। तो कुछ ट्रैवलर्स आपकी बुक में दिए हुए हैं जैसे कि अल बरूनी, इब्न बतूता, बर्नियर, इनके बारे में, इनकी फाइंडिंग्स के बारे में जो इन्होंने प्रेजेंट किया है इंडिया के बारे में, जो भी इनकी डिस्कवरी रही है अपने ट्रैवल के टाइम पे, वो सब चीज़ें, वाई दे ट्रैवल्ड, व्हाट दे रोट, तो कहाँ इन्होंने ट्रैवल करा, किस जगह पे, फ्रॉम होम दे रोट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमको कवर करनी है। अब NCERT है ऑलरेडी, आप पढ़ रहे हो 12th के लिए ना, तो ये नहीं देखना है कि कहाँ से पढ़ना है, जस्ट स्टिक विद द NCERT, डोंट लुक फॉर द अदर बुक। अदर बुक आप सिर्फ MCQ प्रैक्टिस के लिए देखेंगे, आई वुड सजेस्ट कि वही बेटर रहेगा। बाकी आप NCERT के अलावा इधर उधर कहीं भी मत भागिए, राइट। देन रिलीजियस हिस्ट्रीज़ की बात यहाँ पे की गई है। रिलीजियस हिस्ट्रीज़, द भक्ति सूफी ट्रेडिशन, भक्ति सूफी मूवमेंट क्या थे, ये सारे भक्ति सूफी सेंट कौन कौन से रहे हैं ये आपको देखना है, किस तरीके से इसको इंटरप्रेट किया गया है, कैसे इसको कंपोज किया गया है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे भक्ति सूफी ट्रेडिशन के बारे में पढ़नी है, राइट। यहाँ पे आपकी गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में बात की जाएगी, मीराबाई के बारे में बात की जाएगी। इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे भक्ति सूफी से रिलेटेड जो पर्सनालिटीज़ हैं उनके बारे में भी हम जिक्र इस चैप्टर में देखते हैं।
देन हम्पी के बारे में बात की गई है, न्यू आर्किटेक्चर, दैट इज़ हम्पी। हम्पी विजयनगर की कैपिटल रही थी। विजयनगर साउथ की एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो डायनेस्टी रही है। मैसूर वगैरह आगे इसी में से अलग होके बने हैं। जब विजयनगर एम्पायर जो था उसका ब्रेक डाउन हुआ था तब जाके ये कुछ और अलग अलग एम्पायर बने थे। तो विजयनगर एम्पायर, इसका फॉर्मेशन, वाई इट इज़ दैट मच इंपॉर्टेंट, इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, सारा कुछ करना है। किस तरीके से हम्पी जो है वो फाउंड हुआ, हम्पी की जो बिल्डिंग्स थी वो किस तरीके से दिखती थी, ये बात करनी है। विजयनगर के टेम्पल, फॉरेस्ट, इरिगेशन फैसिलिटीज़ वगैरह, ये सब, वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम क्या था, तो इन डिटेल पूरी विजयनगर एम्पायर हमको डिटेल में कवर करनी है। देन आता है एग्रेरियन रिलेशन एंड द आईने अकबरी। तो अब देखने में ये बहुत चैप्टर का नाम ऐसा लग रहा है बस आईने अकबरी के बारे में जान लो, डिटेल में बहुत कुछ यहाँ पे जिक्र किया गया है, राइट। 16-17 सेंचुरी में किस तरीके से एग्रेरियन रिलेशनशिप्स बिल्डअप हो रहे थे, कैसे चीज़ें वर्क कर रही थी, क्या क्या चेंजेस हमें ओवर द पीरियड देखने को मिले। फिर आईने अकबरी, उसका ट्रांसलेशन, उसकी कंपाइलेशन किसने की, ट्रांसलेशन की बात की जाएगी, राइट। तो किस तरीके से जो हिस्टोरियन है वो क्या करते हैं, हिस्टोरियंस ने यूज़ करा है टेक्स्ट को टू रिकन्स्ट्रक्ट द हिस्ट्री। आज की डेट में भी हम बहुत सारी चीज़ें हिस्ट्री के बारे में टेक्स्ट को पढ़ के जान रहे हैं। लाइक आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ते हो फ्रॉम 6 to 12, तो काफ़ी चीज़ें आपको पता चलती हैं। इसके अलावा बहुत से ऑथर्स की बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो बुक्स पढ़ के ही, मतलब जो टेक्स्ट हैं इनको पढ़ के ही हमें हिस्ट्री को जानने का मौका मिलता है, अब उनको रिकन्स्ट्रक्ट कर पाते हैं। देन मुगल कोर्ट के बारे में पढ़ना है। मुगल कोर्ट लाइक 15-16 सेंचुरी, मुगल एम्पायर, पहले मुगल रूलर से लेके लास्ट मुगल रूलर तक के नाम, हम किस सीक्वेंस में काम हो रहा था, राइट। कुछ बुक्स जो लिखी गई थी, अकबरनामा वगैरह, ये भी हम देखेंगे। लाइक किस तरीके से बाबर से हुमायूं, अकबर, इस तरीके से हम पूरा आगे मूव करे हैं डिफरेंट रूलर्स पे, किसके टाइम पे क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्क रहा है, तो ये सब यहाँ पे हमें चीज़ें देखनी है। देन कॉलोनिज्म एंड द रूलर सोसाइटी। कॉलोनिज्म मतलब अब ब्रिटिशर की एंट्री हो गई, ब्रिटिशर ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बना लिया है, तो उनके टाइम पे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हमारी एग्जिस्ट कर रही थी और हमारी विलेजेस की सिचुएशन क्या थी उस टाइम पे। तो ज़मींदार की क्या सिचुएशन थी, किसानों की क्या सिचुएशन है, जो यहाँ पे हमारे आर्टिशंस थे उनका क्या लेट 18 सेंचुरी में पोजीशन है, वेयर दे स्टैंड। इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को तो एक तरीके से डिके हो चुकी थी, ब्रिटिशर के जो मशीन मेड प्रोडक्ट्स है उनसे हमारी हैंडीक्राफ्ट का डिके हो चुका था, और ऊपर से ब्रिटिशर का टेस्ट जो था वो हमारे राजा महाराजाओं से भी डिफर करता था। तो दैट्स वाई इंडिया की हैंडीक्राफ्ट को काफ़ी नुकसान हुआ था हमारी इंडस्ट्री में, और जो हमारे आर्टिशंस थे उनको भी काफ़ी इस चीज़ से नुकसान हुआ। सो दैट्स वाई वो मूव कर गए थे किसकी तरफ, एग्रीकल्चर की तरफ, और एग्रीकल्चर का आउटपुट उतना था ही नहीं। तो दैट्स हाउ ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। फिर आपके रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम, जिसमें ज़मींदारी, रियोतवारी, महलवारी, ये देखेंगे। इनके रिगार्डिंग सर्वे, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम देखेंगे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ही ने आके धीरे धीरे यहाँ पे अपना जो है एक तरीके से एक्सपेंशन किया, और बाद में आपको पूरा पॉलिटिकली भी कैप्चर कर लिया है यहाँ पे। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन क्या रही रूरल सोसाइटी को लेके। फिर अलग अलग देखिए, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तब हम देखेंगे, काफ़ी सारी रिपोर्ट्स इस चैप्टर में जो डिस्कस की गई हैं ये चैप्टर में हम देखेंगे डिटेल में। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो मेंटेन थे, कुछ डेटा सर्वे किया गया, उसके जो रिकॉर्ड्स आए उनकी फाइंडिंग्स को भी हमें यहाँ डिटेल में स्टडी करना है। देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1857। 1857 में क्या हुआ था, 1857 में रिवोल्ट हुआ था बाय इंडियन पीपल अगेंस्ट द ब्रिटिशर। तो वो रिवोल्ट का कारण क्या था, वाई इट हैपन, ज़रूरत क्या थी, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, क्या वो सक्सेसफुल रहा था, और नहीं रहा था तो फेलियर रहा था, तो वो क्यों फेलियर रहा है, किस किस जगह से कौन कौन से लीडर उसको लीड कर रहे थे, ये सारी चीज़ें हमें डिटेल में करनी है। और किस तरीके से इसके बाद जो था वो जो ब्रिटिश के ओपिनियन में अबाउट द इंडिया जो है चेंज आया। इट इज़ लाइक, ये दिखने में यहाँ पे बहुत छोटे लग रहे हैं, आपको खुद पता है कि कितने बड़े बड़े डिटेल में अच्छे खासे इतने नंबर ऑफ पेजेस के ये चैप्टर आपकी एनसीईआरटी में प्रेजेंट है, तो वो डिटेल में ही चीज़ें करनी है। देन आता है कॉलोनिज्म एंड द इंडियन टाउन्स, टाउन प्लान एंड म्यूनसिपल रिपोर्ट, अगला 12th यूनिट आपकी है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 12th के सिलेबस में ओमिटेड होंगी चीज़ें, लेकिन यहाँ ओमिटेड नहीं है। आपके कुछ चैप्टर 12th में बिल्कुल ओमिटेड होंगे जो आपको सीबीएसई में बोर्ड में नहीं आएंगे, बट येस वो आपसे डोमेन में पूछे जाएंगे, तो आपको कवर करना है, राइट। फोटोग्राफ एंड पेंटिंग, सिटीज़ का प्लान किस तरीके से हो रहा था, टाउन प्लान की रिपोर्ट्स के बारे में बात करनी है, कलकत्ता की टाउन प्लानिंग जो की जा रही थी वो हमें देखनी है। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में देखनी है। देन नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 13, महात्मा गांधी थ्रू कंटेम्प्रेरी आइज। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए, इंडिया में आके पहली बार ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपना एक भाषण दिया था। देन आके बैक टू बैक इनके मूवमेंट, चंपारण, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेड़ा, उसके बाद इनका खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, दिस एंड दैट पूरी डिटेल कहानी। फिर BR अम्बेडकर के साथ इनका पूना पैक्ट होना, उसके बाद 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करना। डिटेल में महात्मा गांधी के बारे में हमें सारी चीज़ें, इनका जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करना 1931 में, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं महात्मा गांधी के बारे में। फिर पार्टीशन थ्रू ओरल सोर्सेस,
1947 में पार्टीशन हैपन, राइट। सो वो सारी चीज़ें बात करनी है आपको। नेशनलिज्म की बात करनी है, कम्युनलिज्म की बात करनी है, पार्टीशन की बात करनी है, देन ओरल जो टेस्टिमनीज अवेलेबल हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस करा उस पार्टीशन को, द पीपल जिन्होंने एक्सपीरियंस करा है उन्होंने, जैसे नहीं होता आज की डेट में आप इंटरव्यू लेते हो यूट्यूब पे भी बहुत सारे, आजकल तो न्यूज़ चैनल तो है ही, यूट्यूब पे जाके लोग जाके किसी जगह पे कोई चीज़ हुई है, यूट्यूब चैनल के रिपोर्टर अपना माइक लेके जाके उनसे पूछ रहे हैं डिफरेंट चीज़ें, तो वो एक ओरल टेस्टिमनी है उन पर्सन की जो जिन्होंने उन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया। दैट इज़ देयर इन दिस चैप्टर, ये भी हम देखेंगे। एंड देखिए ये पार्ट है CUET का, राइट। ट्वेल्थ के बोर्ड में आए ना आए, बट इट इज़ देयर इन योर CUET, MCQ फॉर्मेट में पूछे जाएंगे क्वेश्चन इसके। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट नेक्स्ट चैप्टर इज़ द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये किस तरीके से बना, इसमें इंडिपेंडेंस ऑफ न्यू नेशन स्टेट के बारे में है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिबेट्स, कितना टाइम लगा, 2 साल 11 दिन 2 साल 11 महीने 2 years 11 मंथ्स एंड 18 डेज आपके कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में लगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये काम कर रही थी, हाउ दिस हैपन, क्या क्या चीज़ों की कन्फ्यूजन थी, इतना टाइम क्यों लगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको डिटेल में, कौन कौन पर्सन रिस्पॉन्सिबल थे, इसके फादर कौन बोले जाते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट कमिटीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बनाई गई थी, उन कमिटीज़ को कौन हेड कर रहा था, ये सारी चीज़ें डिटेल में हमें यहाँ करनी है। एंड वी नीड टू कीप इन माइंड कि डोमेन में MCQ पूछे जाते हैं। डिटेल में तो समझेंगे ही, 12th के परस्पेक्टिव से आप डिटेल में चैप्टर तो पढ़ते ही हो, बट हमें ये चीज़ माइंड में रखनी है कि हमसे डोमेन में MCQ पूछा जाता है तो हमें फैक्ट्स बहुत अच्छे से कवर करने हैं, फैक्ट्स को माइंड में रखना है ताकि हमें याद हो जाएं वो चीज़ें, ऑन द स्पॉट चीज़ें याद हो जाएं और लंबे समय तक वो हमें याद भी रहें। So that is the syllabus of history. If you want me to make the MCQ videos, detailed MCQ videos of each and every chapter, then you can let me know in the comment box. We'll try कि हम लोग जल्द से जल्द इसके MCQ